आइए मेरे प्यारे दर्शकों, ओम विष्णु हरि घटघट बासी जी के मुखारबिंद से एक बहुत सुंदर कथा का निर्माण। ओम विष्णु हरि घटघट बासी जी आप सभी को, अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि इस कथा के माध्यम से समझिए कि दुनिया में आकर मोह माया की गठरी बांध करके जितने संसार में, परिवार में और कामकाज में दीवाने हो गए हो, आखिर तुम्हारा क्या है? दान भक्ति सेवा ही तुम्हारी पूंजी है और जिससे तुम मुकर गए हो। सत्संग ही तुम्हारी मैन पूंजी है जिसको तुम छोड़ गए हो। लीजिए, इस कथा के माध्यम से आप जानिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या है और आप क्या पा रहे हैं, और क्या आपका महत्वपूर्ण सत्संग है उसको छोड़ गए हैं। इसके बारे में आप इस कथा के माध्यम से जानिए। मेरे प्रिय दर्शकों, एक नगर में 3 प्राणी रहते थे, माता पिता और बेटा। बेटा बड़ा गुरु, साधु, संत, सनातन और धर्म का पालन करने वाला था। माता पिता यही कहते थे, बेटा घर देखो, परिवार देखो, क्योंकि माता पिता तो सब परिवार चाहता ही है कि हमारी सेवा करो। तुम्हारे उद्धार थोड़ी चाहता है तुम्हारा क्या होना है। तुम्हारा तो भुगतान तुम्हें ही करना है जा करके। यहाँ तो जब तक रहो जीवन में तब तक खींच खींच के हमारा काम करो, हमें पैसा कमा के लाओ, हमारा काम करते रहो, उनके सामने खड़े रहो। कोई नहीं चाहता है किसी का उद्धार, केवल गुरु और माता और भगवान चाहता है तुम्हारा उद्धार। देखिए गुरु की क्या महिमा है, और गुरु की बिना कृपा के संसार में कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं जा सकता है। जा करके चले जाते हैं तो एक आश्रम पर एक संत जी रहते थे, उनको जाकर गुरु बना लेते हैं। और गुरु बना लेते हैं, माता पिता बड़े परेशान थे कि मेरा एक ही बेटा था और वो भी संतों के चक्कर में पड़ गया। अरे ये तो तुम्हारी खुद किस्मत है। एक परिवार में एक भक्त बच जाए, 7 जन्म पहले और 7 जन्म बाद का उद्धार हो जाता, तर्पण हो जाता है। वेद इतिहासों में तुम्हारे उसके साथ नाम जुड़ जाता है। जैसे प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप राक्षस का नाम जुड़ गया है। एक भक्त बन जाए तो सारे जीवन का और 7 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। ये तो किस्मत की बात है। तुम्हारे पुनर्जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब परिवार में कोई न कोई भक्त की उत्पत्ति होती है। आप उसको दुर्भाग्य समझते हैं, आप उसको ठीक उल्टा समझ लेते हैं। आप केवल काम करना, खाना पीना, दौलत इकट्ठी करना, मकान बनाना ही, बस इतना ही मकसद है आपका जीवन का, और आप मकसद समझ करके वहीं छूट जाते हैं। इसलिए कोई भी प्राणी अपना भवसागर पार नहीं सकता। इसलिए कोई भी प्राणी मानव जीवन की धरोहर पूरी आपकी पूर्ण नहीं कर पा रहा है। समय बढ़ता गया, माता पिता बड़े चिंतित थे और उस लड़के की शादी वाले आने लगे। शादी वाले आते थे और वो फोटो लेकर के दे करके चले जाते थे। एक रोज 4-6 महीने बाद बेटा की इच्छा हुई कि माता पिता के दर्शन कराऊं। कहा, गुरुदेव मैं घर जाना चाहता हूं माता पिता के दर्शन के लिए। कहने लगे, ठीक है बेटा, दर्शन कराओ और शीघ्र वापस लौट के आओ। गुरुदेव भी चाहते थे कि मैं इस शिष्य को कुछ बना दूं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो कोई रहता है वो उसका भलाई चाहता है। लेकिन क्या करें, जब तक वो एक पग भले के लिए बढ़ाता है और बढ़ा करके तैयार करता है, तब तक वो 4 पग पीछे हट जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारा काम होने वाला है, और भक्त को मार्ग देते हैं, लेकिन वो मार्ग पर पहुंचता ही नहीं है। वो मार्ग से और 4 कदम पीछे चला जाता है, तो वो काम वहीं के वहीं रुक जाता है। फिर वो कहता है कि गुरुदेव ने कहा मेरा काम कैसे पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी कमी को नहीं समझ सकता। गुरुदेव बताते हैं उसी के मार्ग पर चलिए और आपका काम निश्चित पूरा हो जाएगा। व्यवस्था जब बन करके आई और एक बेटी का फोटो एक सज्जन दे गए
और उन्होंने रख लिया। और जैसे बेटा अपने घर जाता है, माता पिता के पैर छुए और पैर स्पर्श करके माता पिता के और उनके पास बैठ गया। और उन्होंने, माता ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और कहा, बेटा तुम बहुत दिनों में आए हो, तुम्हें हमारी याद नहीं आती है? उन्होंने कहा, माता आपकी याद क्यों नहीं आएगी, लेकिन गुरुदेव ने हमें कुछ सिखाना आरंभ कर दिया है। कुछ पाने के लिए माता कुछ खोना पड़ता है। कहने लगे, ठीक है बेटा, आप ऐसा करो, ये बेटी से शादी कर लो। और इनके माँ बाप आए और फोटो दे गए हैं। बच्चा एकदम लाल अंगारा हो गया। माता, ये शादी क्या है, ये बर्बादी है, क्योंकि गुरुदेव की शिक्षा में चल रहा था। शादी बर्बादी है, ये तुम क्या मुझे जंजाल में फांसना चाहते हो? और मैं तो योगी बनना चाहता हूँ, और मैं तो अपने देश और समाज का, सनातन का और अपने मानव जीवन का फर्ज निभाना चाहता हूँ। इस माया मोह में फंस कर के कोई भी प्राणी फर्ज नहीं निभा सकता। तो उन्होंने कहा, बेटा कई एक ऐसे गृहस्थ बने हैं जिन्होंने अपने फर्ज बड़ी अच्छी तरह से निभाए हैं। नरसी, सुदामा, हाँ, बड़ी अच्छी तरह से फर्ज निभाए हैं। और उन्होंने फर्ज निभा करके भगवान विष्णु को भी प्राप्त किए हैं, दर्शन प्राप्त करके सब कुछ पाया है। कहने लगे, ठीक है माता। तो ऐसे करके उन्होंने खाना भी नाराज होकर के चले गए, खाना नहीं खाया और बैठ बस हो गए। रात्रि में जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं, जब वो इधर उधर तो देखते हैं वही फोटो रखा हुआ है। और जब फोटो को उन्होंने देखा तो देख करके एकदम फोटो उठाया और फोटो बड़ा सुंदर लग रहा था, क्योंकि कृपा दृष्टि हो जाती है और सूखी खेती हरिया जाती है। भगवान विष्णु क्या नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो, तुम्हारी बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है। भक्ति हमारी शान और भाव घर आते हैं विष्णु भगवान। जाकर के उन्होंने उस प्रक्रिया को देखा और फोटो को अपने हृदय से लगाया और तुरंत ही कहने लगे, माता पिता जल्दी जगें, लेकिन नहीं जग पाए। तो माता को जाकर जगाते हैं। कहने लगे, माता ये फ़ोटो किनका है? कहने लगे, बेटा ये कल ही आए हैं। तो कहने लगे, माता मैं तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए। भगवान विष्णु की लीला क्या नहीं कर सकती है। वो तो जीवित प्राणी को भी मार देते हैं और मरे हुए को जीवित कर देते हैं। ये बिल्कुल मिट्टी में मिले हुए को आबाद कर देते हैं और आबाद के लिए बर्बाद कर देते हैं। वो सब कब? तुम्हारे कर्म जैसे होते हैं वैसे ही फल मिल जाता है। तुम्हारी सोच जैसी होती है वैसी तुम्हारी भक्ति जग जाती है। तुम्हारा रोगन जैसा होता है वैसा ही तुम्हारे यहाँ प्रकाश हो जाता है। आप दोष लगाते हैं दूसरे पर, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? गलती स्वयं करते हैं। भगवान विष्णु ने जाकर के उनकी प्रक्रिया को पलट दिया, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के वश में होते हैं। जाकर के उन्होंने देखा और कहने लगे, वारे परमात्मा, वाह भगवान विष्णु, आपने तो जरा देर में, एक रात में ही सब पासा पलट दिया। उन्होंने तुरंत सूचना करते हैं, लड़की वाले आते हैं और चटपट जो है जल्दी से 15 दिन की शादी उदी सब हो करके और बीबी उनके घर आ जाती है। पत्नी लक्ष्मी उनके घर आ जाती हैं और उन्होंने देखा बड़े आराम से रहने लगे। और उन्होंने देख लिया कि ये गुरुदेव के पास जाते हैं, तो पत्नी ने सोचा कि अब मैं कौन सा फंदा लगाऊं जो गुरुदेव से इनका फंदा छूटे, क्योंकि अगर गुरुदेव के पास रहेंगे तो जो भक्ति मार्ग में सने रहेंगे तो फिर मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 मार्ग में प्राणी रहता है तो समय तो 2 जगह बट ही जाता है, एक मार्ग में रहता है तो प्राणी फिर एक ही जगह रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब जाने को बोलने कहा एकदम उन्होंने कि मैं सब्जी ला करके रख देता हूँ और फिर मैं गुरुदेव के पास जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। सब्जी लेने गए और लौट करके जब आए तो वो देखें तो गेट जैसे ही खटखटाया और तैसे ही लोटा हाथ पे रख लिया उन्होंने और एक पैर से खड़ी हैं। उन्होंने कहा, कब से खड़ी हो तुम? अरे कहने लगे, हम तो पतिव्रता नारी हैं, तुम जब से गए हो और हम तभी से खड़ी हैं। भक्त कहने लगे, ओ हो ये क्या हुआ? मेरा तो भाग्य खुल गया। गर्म पानी, खाना पीना सब इशारे में होता है और इतनी पतिव्रता नारी मिल गई मुझे, ये भी गुरुदेव की कृपा है। और नारी मिल गई और ये पतिव्रता नारी अगर मैं एक दिन भी चला जाऊं तो रात भर ऐसी खड़ी रहेगी, पत्थर हो जाएगी। चलो ठीक है, और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा।
और वहाँ गुरुदेव के पास चले जाते हैं। गुरुदेव ने देखा कि शिष्य आया है और शिष्य को गुरुदेव ने पकड़ के हृदय से लगा लिया और कहने लगे, शिष्य तुझे मेरी याद नहीं आई? कहने लगे, गुरुदेव याद तो बहुत आई थी, लेकिन क्या करता था, माता पिता ने शादी कर दी है, अब मेरे पास पतिव्रता नारी भी आ गई है, अब गुरुदेव समय बट गया है, समय कम मिल पा रहा है। कहने लगे, पतिव्रता नारी है उसकी परीक्षा ले ली है? बोले, देखो गुरुदेव आपने सबकी कहा तो मैंने सबकी बर्दाश्त कर ली, सबकी विश्वास कर लिया, लेकिन आप नारी के बारे में बोलेंगे तो फिर गुरुदेव मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। बोले, क्यों? कहने लगे, वो तो मैंने आजमा के देख ली है, मेरी पतिव्रता नारी है, यदि मैं लौट के ना पहुंचूं तो रात भर ऐसी खड़ी रहेगी और पत्थर हो जाएगी। इतनी पतिव्रता नारी किसी को नहीं मिली है। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा तो नहीं है तुम आडंबर में फंस गए हो? कहने लगे, गुरुदेव आडंबर नहीं है। तो कहने लगे, एक बात मेरी आजमा के देख ली, एक बार परीक्षा ले ले। कहने लगे, तुम कहते हो गुरुदेव तो मैं परीक्षा ले लेता हूं, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि मेरी नारी पतिव्रता है। गुरुदेव ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से कह दो कि खीर पूड़ी बना के तैयार करे, गुरुदेव आ रहे हैं, और ये जाकर के घर पर पहुंच जाओ, चारपाई पे जैसे लेटो तैसे ही ये मिश्री का दाना अपने मुंह में डाल लेना, और डालते ही आप वहीं चारपाई पे विश्राम में चले जाना। आप अचेत हो जाओगे, आप न स्वयं जग पाओगे न वो जगा पाएंगी। यहीं पर जानकारी हो जाएगी कि कौन किनका है। मर जाने के बाद तो कौन जानने आता है, लेकिन जीवित रहने पर तुम जान लो कि तुम किनके हो, तुम्हारा कौन है। गुरुदेव की माया का विस्तार होने लगा और वो जाते हैं अपने घर पर पहुंच गए, और वैसे ही उनने देखा तो जैसे ही गेट खटखटाया तो हाथ में लोटा है जल का और पैर से खड़ी हैं। कहने लगी, तुम बहुत पतिव्रता नारी हो, चलो ठीक है, और गुरुदेव आ रहे हैं, उनके लिए खीर पूड़ी बना लो वो, और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। वो जाकर के मिश्री का दाना अपने मुंह में डालते हैं और चारपाई पे आराम करने लगते हैं। उधर वो ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, ब्रह्मांड चढ़ गया, और उधर वो फटाफट खाना नहाती हैं, खाना बनाती हैं, गर्म पानी करती हैं, और जाकर के गर्म पानी हो जाता है। कहने लगे, सब कुछ तैयार हो गया और अब ऐसो उठो प्राणनाथ, तुम स्नान कर लो। स्नान के लिए आवाज़ लगाती हैं, हाथ पकड़ती हैं, वो हों तो उठे। अब उन्होंने उन्हें हिलाया और सीना पे हाथ रखा, फिर मुंह पे हाथ रखा। धरतीवासी तो यही करते हैं, सीना पे हाथ रखेंगे कि धड़कन चल रही है ना, मुंह पे हाथ रखेंगे कि बर्फान आ रही है नहीं आ रही है। कहने लगे, सांस टकार बंद हो गई, अब इनका काम पूरा हो गया है। और जब तक तुम्हारे सब हैं, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है और बर्फान आ रही है, तुम बोल रहे हो, आंखें खुली हैं, और जब ये देखा कि अब ये कुछ नहीं है तो सब अपने भी वीराने हो जाएंगे। थोड़ी देर आंसू बहाएंगे, पहुँचेंगे, और थोड़ी देर बाद तुम्हें शमशान लेकर के दफना करके छुट्टी कर देंगे। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार सपने की माया, झूठा सब संसार। चरण कमल की भक्ति तुम्हारी, दीजिए नजर निहाल, हरि तुम विष्णु के प्रति। इसी प्रकार ये व्यवस्थाएं होती रही। कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इसी प्रकार जाकर के उनकी व्यवस्था बन जाती है, और वो देखते हैं, जगाती हैं, कहने लगी, अब तो कितु के न रहे, और ये प्राणनाथ तो चले गए, इनकी तो मृत्यु हो गई। अब खीर पूड़ी बनी है, इसमें बहुत लागत लगी है, इसको अगर मैं अभी गेट खोल देती हूँ, चिल्ला चथन कर देती हूँ, तो सब बेकार हो जाएगा, विफल हो जाएगा। एक दिन खाना नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 4 दिन नहीं मिला, सबको जागृति हो जाएगी, फिर मेरा गेम सब विफल हो जाएगा। इसलिए अब देखो, पतिव्रता नारी का अगर ड्रामा दिखा रहे थे तो थोड़े समय के लिए, अब जब तक ड्रामा होता है, जब तक सामने वाला जीवित होता है। अब ये तो मरिए, अब ये तो चले गए, दुनिया आनी जानी है, तो अब इनके पीछे रोना और भटकना, भूखे रहना फ़ायदा क्या है?
फायदा क्या है, जरा देर में बदल गया समय। उन्होंने गेट बंद किया, गेट बंद करके और जा कर के आटे की वो बनाते हैं, रख देते हैं, चादर उड़ाते हैं, नीचे बेड से खींच के नीचे डाल देती हैं और चादर उड़ाया सफ़ेद, और कहने लगी अब तुम तो मर गए, तुम तो खाओगे नहीं, अब मैं क्यों भूखी रहूं। उन्होंने बैठ कर के और पूरा खाना गुरुदेव का, अपना पति का, बैठ गई परस के। और सास ससुर जो थे वो बाहर थे, कहीं मेहमानी में चले गए थे। बैठ जाती हैं, जल का लोटा भर लिया, खाना शुरू कर दिया और वो वहाँ पड़े पड़े सब समझ रहे हैं लेकिन देख नहीं सकते। और वो ब्रह्मांड चढ़े हुए हैं, ब्रह्मांड में प्राण है, वो कुछ कह नहीं सकते, वो सब समझ रहे हैं। कहने लगो हो, गुरुदेव ने कहा था बिल्कुल ठीक है। और पूरा खाना बैठ कर के वो सारा खाना खा गई, एक लोटा पिया पानी और नाक तक ठस गई, खूब फर गई, आराम से डकार आई। कहने लगे चलो आनंद आ गया खीर पूड़ी खा करके, और ये तो दुनिया का आना जाना है, आज आए हैं कल जाएंगे, हम भी जाएंगे, ये कह कर के उन्होंने समझा दिया। और उसके बाद में अब आंसू किन के निकले, पेट तो भर गया, आंसू तो उसके निकलते हैं जिसके हृदय में आग लगती है, जिसको सच्चा प्रेम होता है, जो सच्चा भाविक होता है, वो रोता है, चीखता है, भड़कता है, आंसू निकलते हैं। अब वहाँ आंसू कहाँ से निकलेंगे, वहाँ तो पेट भर लिया। उन्होंने कह दिया कि ये चलो दुनिया का आना जाना है, ये तो खेल पुराना है, आज ये गए कल हम जाएंगे। उन्होंने कह करके और पल्ला झाड़ दिया। जब व्यवस्था देखी, उन्होंने गेट खोलती हैं और पानी रख लेती हैं जल लोटा में, और वहीं छप्पा मारती हैं आंखों में और चीखने लगी मेरे पति मर गए, मेरे पति मर गए। इधर उधर के व्यक्ति लोग आते हैं, देखते हैं क्या कारण हुआ। कोई कहता है कि अभी आए हैं, इसने जहर दे दिया, कोई कहता है इनमें लड़ाई हो गई, इसने अपने आप स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली। ऐसे करके अलग अलग बातें चल रही हैं। समाज तो समाज है, अलग अलग बातों को अपने षड्यंत्र गणंत लगा रहे हैं। उधर जा कर के देखा, थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो गुरुदेव सटका टेकते हुए और अपने पीतम्बर में मिश्री बांध करके और चले आ रहे हैं। बाहर नगर में देखा तो कहने लगे अरे बच्चा, इस नगर में रोने की कैसी आवाज़ आ रही है। अरे कहने लगे गुरुदेव रोने की आवाज़ नहीं, तुम्हारा शिष्य खत्म हो गया। अरे कहने लगे शिष्य के प्राण ऊपर रखे हैं, सो ऐसे खत्म हो जाएगा, गाजल मूली है क्या, है ओला तो है नहीं जो गिरा धरती पर और पानी हो गया। अरे शिष्य है, ऐसे कैसे मर जाएगा। अरे कहने लगे गुरुदेव तुम्हें अपनी पड़ी है, वहाँ देखो जा कर के, रोबा चिल्लाए पड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। गुरुदेव पहुँचते हैं वहाँ और जैसे ही देखा गुरुदेव ने तो माता कह रही हैं कि मैं मर जाती मेरा बेटा ठीक रहता, पिता कह रहे हैं मैं मर जाता मेरा बेटा ठीक रहता, जीवित रहता, और पत्नी पतिव्रता कह रही हैं कि हम मर जाते तो हमारे पति जीवित बने रहते, हमारा सुहाग बढ़ा रहता, हम भाग्यशाली होते। ये क्या हुआ है हे विधाता, तुमने क्या रच दिया है। तो इसीलिए तीनों की जब पुकार सुन रहे हैं, नगरवासी इधर उधर से रो रहे हैं और सभी चीख रहे हैं, तो गुरुदेव ने कहा ठहरो, आप एक के पीछे सब क्यों मरना चाहते हो, सब मत मरो एक के पीछे, और एक के पीछे एक मर जाना। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि एक के पीछे एक चला जाएगा और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा, 2 बच जाओगे, आराम से 3 के 3 बने रहोगे, और एक चला जाएगा परिवार संपन्न हो जाएगा। मेरे पास युक्ति है, अब ठहरो, आप चिंता मत करो, मैं कोई व्यवस्था कर देता हूँ। गुरुदेव ने अपने पीतम्बर की गांठ खोलते हैं और मिश्री निकालते हैं और 1 गिलास दूध मंगाया और उसी में वो मिश्री डाल देते हैं। मिश्री डाल देते हैं। गुरुदेव ने कहा कि लीजिए, सबसे पहले गिलास बढ़ाया पिता के पास, और पिता के पास गिलास बढ़ाया क्योंकि तुम पिता हो, तुमने गोद में खिलाए हैं और तुम हमने बेटा कह के पुकारा है, अब इसको ले लीजिए, ये दूध पी लीजिए, तुम मर जाओगे और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा, माता पत्नी सब परिवार संपन्न बना रहेगा। अब मरने का समय आया पिता का, तो पिता की बोलती बंद हो गई, आंखें झुक गईं, कहने लगी ये क्या होने वाला है। अरे कहने लगे गुरुदेव दुनिया आनी जानी है, बेटा मर गया तो मर जाने दो, हमारे पास 50 बीघा है,
धरती पर आकर के दौलत का नशा, परिवार का नशा, सुंदरता का नशा, ये कितने भयंकर बेमतलब के नशा हो जाते हैं जो तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। जरा देर में सब नशा उतर जाते हैं। जब तुम अकारण बेमतलब की वस्तु, नाशमान वस्तुओं पर आप अपना अहंकार जताते हैं, आप उनको अपना समझ करके अहंकार की गठरी बांध लेते हैं। ये तो न गुरुदेव ने कहा है और न भगवान विष्णु ने कहा है, ये तो तुम स्वयं कर रहे हो, और स्वयं कर रहे हो तो इसका भरता स्वयं भर रहे हो, स्वयं भोग रहे हो। इसमें गुरुदेव की और भगवान की क्या बात है? और लेकिन करते तुम स्वयं हो और गुरुदेव और भगवान पर इशारा लगाते हो कि ये क्या हो रहा है। जा करके उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था देख करके, और उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे दूध नहीं पीना है। 50 बीघा, एक एक बीघा बेचूंगा तो भी मेरा समय कट जाएगा, लेकिन गुरुदेव मैं दूध नहीं पीऊंगा, बेटा मर गया तो मर जाने दो, दुनिया आने जानी है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप पिता हैं, आप अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं। आपने आज तक जो दिखावा दिखाया वो आपके दिखावे का पर्दा हट गया है और आप पिता होने के फर्ज से मुकर गए हैं। ये कहकर के उनको छोड़ दिया। अब वो माता के पास पहुंचते हैं संत जी और कहने लगे, माता अरे तुम तो जननी हो, पूत का पूत हो जाता है लेकिन माँ डाहन नहीं होती। इसी प्रकार से तुम तो दयालु हो, करुणा की खान हो और दया के भंडार हो। इसलिए दया के भंडार होने के कारण आप ये दूध पी लीजिए। और तुम कह रही हो मेरा बेटा जीवित रहता, आप दूध पी लीजिए, बेटा तुम्हारा जीवित हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका घर परिवार, पत्नी और ये सब संपन्न बने रहेंगे। जब उन्होंने ये बात देखी कि अब मेरे पर नंबर आ गया है, पति ने तो पल्ला झाड़ दिया, वो तो पिता के अधिकार से मुकर गए, अब मैं क्या करूं? तो वो देख रही हैं क्योंकि मृत्यु का समय आ जाता है तो हर आदमी अपना अपना बचाव करता है, लिए घूमता है, हटो बचो करेगा, इधर उधर की हेरा फेरी करेगा, क्योंकि मेरा समय आ जाए, मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मृत्यु के मुंह से हर आदमी बचना चाहता है। लेने का मतलब आ जाता है तो बड़ी लंबी पैर बढ़ा करके हाथ बढ़ा देता है, और जब देने का समय आता है तो पीछे लाइन में लग जाता है, पीछे कतार में। लेव्य हमारे पहिया लागे, दिव्य हमारे खोटे हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति आचरण भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि देने और लेने में दोनों में जो आदमी समर्थ रहता है, आगे रहता है, उसी वो ही भगवान विष्णु और गुरुदेव का लाडला होता है और उसी का कल्याण हो जाता है। अब सोचने लगी, कहने लगी, गुरुदेव बात यह है, कारण यह है, आजकल की संतान जो है माता पिता को खींच के मारती हैं, उनका अपना अधिकार पूरा नहीं करती। अब ये हमारे पति हैं, पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना। अब ये बड़े बूढ़े हैं, बुढ़ापा भी आ रहा है, अरे चलो छोड़िए, बेटा चला गया वो चला जाने दो, अरे दुनिया आने जानी है गुरुदेव। अब पति रह गए हैं, ये बेचारे बुढ़ापे में कहाँ मारे फिरेंगे। अब अपनी मृत्यु बचाने के लिए कितना पति के प्रति स्नेह जता रही हैं, लेकिन है कोई किसी का नहीं, केवल दिखावा, अपना बचाने के लिए दिखावा कर रही है। और कहने लगी ठीक है, अगर ये 50 बीघा है इनके पास, एक एक बीघा बेचेंगे, इनका थोड़ा बहुत बच जाया करेगा खाने से, उसके सारे झूठन खा करके हम भी अपना गुजारा कर लेंगे। पत्नी का धर्म है पति की सेवा, हम अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती हैं। उन्होंने भी ये कह कर के, और बेटा के धर्म से माता ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ जीवित भी बच जाएंगे, पति का सहारा ले लो, पतिव्रत धर्म का, और बेटा से अपना मोह से मुख मोड़ दो। मुख मोड़ करके उन्होंने और माता धर्म का पल्ला झाड़ दिया है। और बेटा देख रहा है, सुन रहा है सर, कि माता भी हमें दिखावा दिखाती थी, ये भी हमारी माता नहीं है। कि मौत का जब समय नज़ारा आता है, जिस समय बनी जब बिगड़ जाती है, तो उस दिन कोई भी दिखाई नहीं देता। बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पर
पर नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। कोई भी यहाँ रहेगा नहीं, कोई भी जीवन नैया उसकी सदा उसकी बनी नहीं रहेगी। आज बनी है कल बिगड़ेगी, आज हंस रहे हो कल रोगे, आज ठीक है कल रोगी बनोगे, और रोगी हो तो कल ठीक हो जाओगे। ये दुनिया की नीति का धर्म है। आवागमन, हानि लाभ, सुख और दुख, हंसना रोना, मरना और जन्म लेना, ये विधि का विधान है। माता ने कहकर के पुत्र धर्म से पल्ला झाड़ दिया, और पुत्र धर्म से पल्ला झाड़ देते हैं। बेटा देख रहा है तो उन्होंने, गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप माता होने का अपना फर्ज नहीं निभा सकती। बेटा तुम पर बड़ा गर्व करता था कि माता हमारी है और हमें प्राण दे करके भी अपने को बचाने का काम करेगी, लेकिन आज अपनी माता होने का आप अपना धर्म नहीं निभा पा रही हैं। आप केवल 4 दिन के जीवन के लिए आप बेटा के प्रेम से और बेटा के फर्ज निभाने से आपने अपना मुख मोड़ दिया है, पल्ला झाड़ दिया है। इसलिए कहा जाता है कि कोई किसी का नहीं है। गुरुदेव ने आंखों में आंसू आ गए कि माँ से उम्मीद ये नहीं थी कि माँ भी अपनी जिंदगी के लिए और बेटा से मुख मोड़ देगी। आज माता ने भी मुख मोड़ करके और आज पल्ला झाड़ दिया है। बेटा देख रहा है लेकिन उठ नहीं सकता, ब्रह्मांड चढ़ा हुआ है। जब उन्होंने ये व्यवस्था देखी है तो गुरुदेव कहने लगे कि माता पिता ने फर्ज निभाने से इनकार कर दिया, दिखावा दिखाते थे और बेटा के काम नहीं आए, फर्ज नहीं निभाया। माता ने भी वही काम किया, माता ने भी अपनी मृत्यु का समय आया तो बेटा के फर्ज निभाने से पल्ला झाड़ दिया, बेटा की नहीं हो पाई। ममता में उन्होंने आग लगा दी। इसका मतलब है दिखावा है, दुनिया कोई किसी का नहीं है। जा करके उन्होंने देखा कि चलो माता तुम अपना फर्ज नहीं निभा पा रही हो तो बेटा को कोई भी दुनिया में किसी का नहीं है। जिस दिन तुम्हारा और हमारा दोनों का परख करने का और समझने का, आजमाने का समय आ जाएगा, जिस दिन तुम आजमाने लगोगे वह दिन तुम्हें एक पल नहीं लगेगा, ये नज़ारा तुम्हारे भी सामने आ जाएगा। इसलिए अंधे हो गए हो दौलत कमाने में, बच्चे पालने में, मकान बनाने में और उनके लिए सब कुछ करने में। रत्नाकर को देख लो, उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने पल्ला झाड़ दिया। रत्नाकर उसी दिन बदल गए और उसी दिन तपस्या को चले गए। तो रत्नाकर का उन्हीं ने तपस्या करके उनका नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वहे ब्रह्म समाना। जब तक माया मोह के फंदे में भी प्राणी पड़ा रहता है तब तक वो आवागमन, उसके आंखों पर पर्दा मोह और माया का पड़ा रहता है, तब तक न वो भगवान को समझ सकता है, तब तक न वो गुरु को समझ सकता है और तब तक ना वो किसी देवता को दे सकता है, ना तब तक वो मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। ये सब चीज़ें हट करके उधर जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि चलो अब पतिव्रता नारी के पास चलते हैं, जिसने एक लोटा जल का भर के और पति नहीं होते तो पूरे समय खड़ी रहती हैं और कहती हैं कि पति नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। चलो आज पतिव्रता नारी को भी देख लेते हैं। गुरुदेव चल करके वो दूध गिलास का लेकर के और पतिव्रता नारी ने देखा कि गुरुदेव मेरी ओर आ रहे हैं तो आंसू पोंछ लिए, आंसू पोंछ करके और पीछे हट के बैठ गई, लाश पर ही छोड़ दी। जब पीछे हट के बैठ जाती है, उन्होंने देखा ये क्या मामला है। कहने लगे अरे देवी आप तो पतिव्रता नारी हैं और पत्नी का धर्म होता है कि पति जीवित बना रहे और पत्नी पति के सामने चली जाए, उसका स्वाग बना रहता है, उसका सीधा सीधा बैकुंठ मोक्ष सिधार जाती है। गुरुदेव ठीक है, लेकिन बात यह है, मेरी समझ लीजिए, पहले जिन्होंने पिता ने गोद में खिलाए और पापा कहलाए, वो सबसे पहले जन्म से ही उनके, और जब उनका मरने का समय आ गया, आज तक बेटा बेटा के झूठे नाते दिखा करके उन्होंने आंसू टपकाए और दिखावा दिखाया, और जब उनका मरने का समय आ गया गुरुदेव तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया
उन्होंने बेटा से मुख मोड़ दिया और उन्होंने मरने से इनकार कर दिया, ये दूध पीने से इनकार कर दिया। जब पिता होकर के भी उन्होंने पुत्र के धर्म नहीं निभाए और पुत्र के साथ में फर्ज नहीं निभाया और पल्ला झाड़ दिया और इनकार कर दिया। कहा 50 बीघा में बेच करके और अपना समय काट लूंगा, बेटा मर गया तो मर जाने दो। ये दुनिया एक दिन तुम्हारे साथ में ऐसे ही पेश आएगी, माया जाल में। आप अपना फर्ज निभाइए और ईश्वर और गुरुदेव की आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए। अगर मोक्ष जाना है और अपना मानव जीवन का धर्म और फर्ज निभाना है और उसके बाद में मोक्ष जाना है, तभी कल्याण होगा। गुरु और भगवान विष्णु की पूजा याचना और उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव भगवान विष्णु और लक्ष्मी और माता से अलावा तुम्हारा अब देख लीजिए क्या हो रहा है। पत्नी के सामने जाते हैं तो कहने लगी, जिस माता ने 9 महीने को 6 में रखा और 9 महीना रख करके और अपना गीले में सोई, उसे सूखे में सुलाया, कितनी ममता की आंचल में रखा। आज माता का भी मरने का समय आ गया तो माता ने भी अपना रास्ता बदल दिया, मुख मोड़ गई, अपने जीवन बचाने के मोह में और बेटा की ममता में आग लगा दी। माता से बड़ा कौन हो सकता है, जिसने माता ने अपने अंगों से उनसे सींचा, अपना आंचल का दूध पिला करके उसे बड़ा किया और सब तरह से अपनी ममता के आंचल में रखा। और आज माता ने अपने जीवन बचाने के लिए, केवल 4 दिन के जीवन के लिए बचाने के लिए अपना माता का धर्म त्याग करके और उसने मुख मोड़ दिया है और मरने से इनकार कर दिया। और गुरुदेव आप कहते हैं, ना पिता ने फर्ज निभाया, ना माता ने फर्ज निभाया। माता ने अपना माता होने का धर्म त्याग दिया और केवल मरने के डर से और बेटा की ममता में आग लगा दी। और रही बात गुरुदेव हमारी, तो माता पिता ये पहले से ही इनके माता पिता हैं, इन्होंने फर्ज निभाए हैं और खून पसीना से सींच करके माता ने जन्म दिए। माता इनकी नहीं हुई, पिता इनके नहीं हुए, तो गुरुदेव हम तो हैं पराई जियाई, हम विवाह होकर के आई हैं, हमारे माता पिता अलग हैं। तो जब जे इनके नहीं हुए तो गुरुदेव हम कैसे हो जाएंगे? हमारा तो समय, जब जे मरने को तैयार नहीं हुए तो हम भी नहीं मरेंगे। हमारा समय जब तक कटेगा तो लो कटेगा, नहीं कटेगा फिर और देख लिए, उसके बाद व्यवस्था करें। लेकिन गुरुदेव हम भी दूध नहीं पिएंगे, जब जे नहीं मरे तो हम भी नहीं मरेंगे। पति देख रहा है, पति ने कहा देख लो, पतिव्रता नारी ने भी पल्ला झाड़ दिया। स्वार्थ वाले हैं जग वाले, स्वार्थ वाले हैं जग वाले, जाए शमशान जलावे, हंस बेचारा जाए अकेला और कोई साथ ना जावे। माता पिता पत्नी पत्नी कुटुंब परिवार सब पल्ला झाड़ देंगे। तादन तुम्हारी दौलत को देखेंगे, तादन तुम ये देखेंगे क्या है रह गया इनका। और तादन एक और बना लिया दुनिया वालों ने, फटे पुराने वैसे कपड़े होंगे वो सब निकाल के बाहर कर देंगे तुम्हारे संग। हाँ, और जो दौलत है, जमीन है, हीरा जवाहरात मोहरे सफी, वो सब अपने भीतर रख लेंगे। हाँ, वो भी तो उनका है, वो भी उनके साथ दफना दो। कि दिखावा कितना करते हैं, फटे पुराने कपड़ा सब और को दे देंगे, सब निकाल देंगे और माल जमीन जायदाद सब अपने पल्ले में दाखिल कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए आज भी ये देख करके नज़ारे तुम लोगों की आंखें नहीं खुलती, दीवाने हो गए। इसलिए फर्ज जैसे वो दुनिया निभाती है वैसा फर्ज निभाओ और गुरुदेव भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करो। यही भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी तीनों ही तुम्हारे जीवन के पालनहार हैं और तीनों ही तुम्हारे नैया के खिवैया हैं, तीनों ही मोक्ष दाता हैं और तभी तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। पत्नी ने भी पल्ला झाड़ दिया, कहने लगी हम तो दूध गुरुदेव पिए ना। गुरुदेव ने सोचा कि इन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया, अब क्या करूं। तो माता पिता और पत्नी तीनों ही बैठे हुए हैं, आंसू पोंछ लिए, अब रो नहीं रहे हैं क्योंकि औलाद पड़ी हुई है। क्योंकि रोते तो जब हैं, उन्होंने सोचा मेरे मरने का समय आ गया है, तो रोना बंद कर दिया, पीछे हट गए।
और कहने लगे ठीक है, पिता नहीं मरे बेटा के लिए, माता नहीं मरी बेटा के लिए, और पत्नी भी नहीं मरी पति के लिए। तीनों ने पल्ला झाड़ दिया है और तीनों ने अपना फर्ज नहीं निभाया 4 दिन के जीवन के लिए। आखिर मरोगे तो आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल। लेकिन बेटा का तुमने सारा साहस तोड़ दिया। जो बेटा बड़ा अहंकार करता था, पत्नी मेरी है, माता मेरी है और बेटा मेरे हैं, जिनके लिए छल कपट धोखा गद्दारी बेईमानी दलाली रातों दिन कर करके ऐसे परिवारों को सींचते हैं और अपनी नैया ऐसे नरक में डाल देते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें बेटा प्यारा नहीं है, बाप से कहा, माता से कहा तुम्हें भी बेटा प्यारा नहीं है, और पत्नी से कहा तुम्हें पति प्यारा नहीं है, तुम तो आडंबर दिखाती हो और देख लिया है। अरे कहा बेटा देख ले, तू जिनके लिए रोता था तड़पता था और कहता था गुरुदेव पत्नी के बारे में कुछ मत बोलना, देख ले तेरी पत्नी क्या कर रही है और तेरा कितना हित करती है, देख ले कोई भी मरने को तैयार नहीं है। ऐसे नज़ारे सबके होंगे। अगर कोई भी जांच करे, वीडियो देख करके कोई भी अपनी ऐसी परीक्षा मत लेना। परीक्षा जा दिन ले ली ताई दिन वही निष्फल है। परीक्षा में सफल कोई नहीं होगा। हाँ, लाखों करोड़ों में एक आध जरूर निकलेगा, क्योंकि भक्ति कभी भी विफल नहीं होती। भक्ति हमेशा, भक्ति का बीज नाशवान नहीं है, क्योंकि धरती कोई न कोई बीज कहीं न कहीं, हाँ ज़्यादा नहीं तो कम बना कर रखती है। जवाने में बीज कहीं धरती पर गिर जाता है, तुम्हारे यहाँ सड़ जाएगा, और धरती पर बीज हल जाता है तो वही अपने समय पर ही जाके जमेगा, ना सड़ेगा ना गलेगा ना कुछ होगा। तो धरती से ज़्यादा बीज सेंचने वाला और कोई नहीं होता। आप तो केवल दिखावा करते हैं, आपके जहाँ घुन जाएगा सड़ जाएगा, और धरती में जो बीज जहाँ झड़ जाएगा और वो समय पे ही उगेगा, पहले नहीं उग सकता, ना सड़ेगा ना गलेगा। ये धरती माँ अपने बीज अपने आंचल में बीज के लिए बचा कर रखती है। उसी समय गुरुदेव ने कहा कि माता ने नहीं दूध पिया मरने से बच गई, पिता ने इनकार कर दिया, पत्नी ने इनकार कर दिया। अरे मेरा तो भक्त, मेरा तो हृदय का टूक है, तुम्हारे लिए तो जीवन प्यारा है और तुम्हारे लिए जीवन प्यारा है, तुम्हारे लिए तीनों को जीवन प्यारा, संपत्ति प्यारी है, लेकिन मेरे लिए तो शिष्य प्यारा है, क्योंकि तुम्हें तो और मिल जाएंगे लेकिन मेरा तो शिष्य एक ही है। मेरा शिष्य प्यारा है और दूध मैं पी लूं। एकदम आकर के पत्नी ने पैर पकड़ लिए, हे गुरुदेव आप तो दया की खान हैं। साधु संतों का जीवन इसलिए होता है, वृक्ष न कबहो फल भके नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। साधुओं का शरीर ही परोपकार के लिए होता है। हे गुरुदेव आप जल्दी पी लो, आपका कोई है थोड़ी, आप मर जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा और हमारा परिवार पूरा का पूरा संपन्न हो जाएगा, हम चारों के चारों बने रहेंगे। हे गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए, आप दयालु हैं, आप जल्दी पी लीजिए और हम आपकी पक्की समाधि बनवा देंगे गुरुदेव, पक्की समाधि बनवा के और तुम्हारी पूजा याचना रोज करें। तो गुरुदेव तो समझ ही रहे हैं, क्योंकि पूजा याचना बेटा की कर दी, तुमने पति की कर दी। हाँ, तो पूजा याचना बड़े वफादार हो, क्योंकि तुम तो स्वार्थी हो, दिखावा के लिए कितनी कितनी लंबी लंबी शर्तें और बातें करोगे और ज़्यादा नियम, आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, बाद में तुम्हारे शरीर में जहर घुल जाता है, सभी दया हट करके नफरत के बीज बो जाते हैं। उसी दिन से तुम्हारे मिटने का और नाश का समय आरंभ हो जाते हैं। और गुरुदेव ने कहा देखो तुम लोग दिखावा दिखाते हो, पिता ने दिखाया, माता ने दिखाया, पत्नी ने दिखाया, लेकिन मैं कभी दिखावा नहीं दिखाता। मैं तो शिष्य से सच्चा प्रेम करता हूँ और वो उसे मैं अपने को मार करके भी उसे जिंदा कर दूँ तो भी मेरे बाद शिष्य से ही मेरा नाम चलेगा। इसलिए आपसे, आपका बेटा से आपका नाम नहीं चलेगा, वो बात अलग है, बेटा और मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास संपत्ति है, लेकिन मेरे पास तो मेरे शिष्य की संपत्ति है और मेरे शिष्य से अलावा मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं है। तो फिर चलो, कहने लगे गुरुदेव मैं तुम्हारी पक्की समाधि बनवा दें और हम रातों दिन तुम्हारी पूजा करें, आप जल्दी पी लो। कहने लगे तुम बनवाओ समाधि, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं कभी लालची नहीं हूं, मैं तो अपने शिष्य के लिए सब कुछ करूंगा।
अपना जीवन भी दूंगा और अपने को शरीर दे करके भी, सब कुछ दे करके शिष्य को बचाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता। गुरु और माता, गुरु वैसे कहा जाता है गुरु और माता और भगवान दिखावा नहीं करते, लेकिन यहाँ माता और पिता भी विफल हो गए हैं। लेकिन गुरु ने कहा है कि चल कोई बात नहीं है, अब तुम मेरी समाधि बनवाओ या ना बनवाओ कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपने शिष्य को बचाने का पूरा काम करूंगा। तुमने नहीं पिए त्याग कर दिया है, लेकिन मैं तो दूध पी करके अपने शिष्य को बचा करके जीवन दान दूंगा, क्योंकि मेरे लिए शिष्य से प्यारा दुनिया में और कोई नहीं है। गुरुदेव ने जाकर के वो गिलास मुंह से लगाया और पूरा दूध पी गए, और दूध पी करके शिष्य को हाथ पकड़ के उठाते हैं। अरे पगले, अब तो उठ जा, तेरी माता, तेरे पिता, तेरी पतिव्रता नारी कैसी बिलक रही है तेरे लिए, बिलक रही है, इन्हें छुपा ले और देख परिवार देख। अरे गुरु तो गुरु हैं, इसलिए माया नगरी है ये तो नज़ारा है। क्योंकि गुरु को कह देते हैं कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई व्यवस्था हो जाए, नामदान लेकर के गुरु को छोड़ देते हैं, और अपना परिवार चाहे कुछ भी करे अपने परिवार के साथ हो जाते हैं। तो देख लो, ये कथा से सीख लो कि आखिर तुम्हारा कौन है। दुनिया में तुम्हारा कभी भी कोई नहीं होगा, और जब होगा तो गुरु और भगवान ही तुम्हारा होगा। इसलिए गुरुदेव ने दूध पी करके और शिष्य को ब्रह्मांड से हटाया और उठा लिया, और शिष्य से कहा, देख के पुत्र, देख तेरी पत्नी रो रही है, देख तेरा बाप रो रहा है, देख तेरी माँ रो रही है, इनको छुपा ले। कहने लगे गुरुदेव, अब कटे पर नमक मन डालो, मैंने सब देख लिया है, पत्नी को भी देख लिया, इसने मेरे को बेड से खींच करके और बेरहम से ज़मीन पर डाला, और डाल करके और फिर कफन उड़ा करके मुझे लिटा दिया, और सारा भोजन परस के बैठ के और पूरा खा गए। गुरुदेव, अब मेरा ज़्यादा मुझे जलील मत करो, मैंने सब देख लिया है। माता को भी देख लिया, माता भी जीवन के लिए और पुत्र मोह से वंचित हो गई। पिता को भी देख लिया, पिता ने कहा मेरे पास 50 बीघा है। हे गुरुदेव, मैंने सबका देख लिया है, इसलिए आपने मेरा माया का मोह का पर्दा हटा दिया है। गुरुदेव, आपसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। और रो करके शिष्य ने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए, आंसुओं से रो रहा है, और गुरुदेव के पैर धो दिए। गुरुदेव ने उठा करके उसे हृदय से लगा लिया। अरे कहने लगे, पगले, अरे दुनिया में कोई नहीं है, यही तो मैंने कहा है, तू सत्य को पहचान, क्योंकि गुरु से बड़ी धरोहर और दुनिया में कोई नहीं होती। गुरु तो हमेशा, अगर मृत्यु से भी बचाने के लिए अपने को अगर मृत्यु में डालना पड़े तो गुरु फिर भी डालेगा। इसी से कहते हैं गुरु, इसी से कहते हैं गुरु हमेशा गुणों की खान है। और इसीलिए गुरु के लिए जानकर और समझ करके जो बाल ब्रह्मचारी बचपन से हैं, उन्हीं को ब्राह्मण गुरु को ही गुरु बनाइए, और अन्य ऐसे अधवर के संतों को गुरु बना लोगे तो फिर ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। अधवर से नार बरी धन संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए बन गए सन्यासी, वो तो अपने मकसद में कामयाब होंगे, वो तो अपना समय काट रहे हैं। तो जिन्होंने अपना परिवार का फर्ज नहीं निभाए हैं, तो वो तो तुम्हें धोखा देंगे ही। तो आप धोखे वाले की टहनी जब पकड़ रहे हैं तो धोखा मिल रहा है, फिर अब और संतों को समेट लेते हैं, सबको समेट लेते हैं, सब ऐसे ही हैं। नहीं, आइए, आप अपनी अज्ञानता की उंगली दूसरे पर क्यों उठाते हैं? आपने ये ऐसे संतों को गुरु बना रखे हैं जो हैं ही नहीं, जिनके पास कोई ममता ही नहीं है, जो गुरु ही नहीं है, जिन्होंने नार मर गई या फिर उनके संतान नहीं हुई, नौकरी छोड़ दी, तरह तरह के आडंबर किए, और जब व्यवस्थाएं जब करके, और तुम जब अच्छे संत समझ करके गुरु नहीं बनाओगे तो फिर तुम दूसरे पर आरोप लगाओगे, ये तो कमी तुम्हारी है। ने उठा करके और ऐसे ब्रह्मचारी संतों के लिए, और बचपन से ही जो साधु है और ब्राह्मण गुरु के लिए गुरु बना करके, और उन्होंने फर्ज निभाया। शिष्य चिपट गया रो करके, कहने लगा, गुरुदेव, मैं नहीं जानता था आप में से इतना प्रेम करते हैं। कहने लगे, पगले, जिस दिन माया का पर्दा हट जाएगा वह दिन दुनिया समझ लेगी कि कौन गुरु है और कौन शिष्य है, कौन परिवार दुनिया में तुम्हारा है और कौन तुम्हारा नहीं है। इसलिए इसको जानिए और समझिए इस कथा के माध्यम से, क्योंकि माया का पर्दा हटा दीजिए। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन कीजिए, सेवा मन से और भाव से करो।
परिवार का भी फर्ज निभाओ। अरे पूरे महीना अपना काम करो, 4 दिन गुरु जी के लिए, सत्संग के लिए, अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का, मानव जीवन का फर्ज निभाने के लिए 4 दिन सत्संग के अवश्य निकालो, दरबार का अवश्य निकालो और गुरुदेव की आज्ञा का मन से, भाव से, श्रद्धा से पालन करो। अंत में गुरुदेव ही तुम्हारा साथ देंगे और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि दुनिया जो भी आपसे प्रेम कर रही है दौलत के लिए, कामयाबी के लिए, माया के लिए और तुम्हारे कमाई के लिए, जिस दिन तुम इसके लायक नहीं रहोगे बाद में देख लो, गुरुदेव ने सब दिखा दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि शिष्य अब अपना परिवार देखो। कहने लगे गुरुदेव अब हमें ज़्यादा आप परेशान न करें, परिवार तो कोई है ही नहीं, न पत्नी है, न माता है, न कोई है, आपने सब कुछ दिखा दिया है गुरुदेव, आपने इस जीवन में ही मेरी माया का पर्दा हटा दिया है। हे गुरुदेव आपको कोट कोट नमन, आप गुरुदेव के चरणों में गिर गया, अब मुझे दोबारा मत कहिए, अब मेरा जीवन आपका जीवन है, आपने मुझे जीवित किया है, माया के प्रण में आपके ही चरणों में मेरा ये जीवन रहेगा, अब हमेशा आपका हूँ, आपका रहूँगा। उसी समय गुरुदेव के साथ वो शिष्य चले जाते हैं और पिता के पास संपत्ति रह जाती है, पत्नी भी वहीं रह जाती हैं और उधर माता भी रह जाती हैं। रोना ओना जीवन नैया जा दिन तुम्हारी छूटेगी, ता दिन गुरु ही साथ देगा, ता दिन दान पुण्य सेवा और सत्संग ही तुम्हारे काम आएगा। ये 7 जन्म तक वैकुंठ की पूंजी जो है, आपने जो सेवा की है, आपने दान किए हैं, आपने सत्संग किए हैं, आपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किए हैं, तो ये ही आपकी 7 जन्म तक वैकुंठ तक ले जाने का काम करेगी, 7 जन्म तक आपके काम आएगी। और जब यमराज के हाथ में होगे तो ये परिवार तो सब यहीं छूट जाएंगे, शरीर भी यहीं छूट जाएगा, और जब वहाँ यमराज तुमसे पूछेगा, झड़क मारेगा, तो उस समय देखोगे कोई है, तो अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया है तो गुरुदेव को तुमने उनकी वचन निभाए हैं, सेवा की है, दान पुण्य सत्संग नियम से और मन से और भाव से किए हैं, तो गुरुदेव आपके पीछे खड़े हैं। कहेंगे यमराज से, यमराज इन्हें जाने दो, और हम हैं, हमारा शिष्य है, हम इसका जानकारी का उत्तर देंगे और इसे जाने दो। गुरुदेव की कहने से यमराज आपको आगे बढ़ा देंगे, और गुरुदेव से तो पूछने का यमराज को साहस ही नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला भगवान विष्णु भी महान संतों से, महान गुरुओं से और घटघटवासी संत से, गुरु से पूछने का साहस ही नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि गुरु तो मेरे से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु एक मार्ग है, गुरु एक साधन है, और गुरु एक डूबते हुए के एक साधन है, इसलिए गुरु तो मेरे से भी बड़ा है। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। गुरु से बड़ी धरोहर दुनिया में कुछ भी न हो सकती है, न हुई है और न कभी होगी। गुरु तो आपको दंदल से भी उठा करके हृदय से लगा सकता है, और गुरु तो वो चमत्कारी चीजें हैं कि भगवान विष्णु का भी हाथ पकड़ के और शिष्य को जो चाहे वो दे सकता है। लेकिन शिष्य जब गुरु के बताए हुए पर मार्ग पर नहीं चलता और बार बार गुरु परखते हैं, तो शिष्य वहाँ परख में कड़क नहीं उतरता, तो इसलिए वहाँ शिष्य विफल होता रहता है, और गुरु वहाँ के वहीं सदे रहते हैं कि जब तक ये मजबूत नहीं होगा तब तक मैं इसे कामयाबी नहीं दूंगा। तो बार बार गुरु तो शिष्य को मजबूत करके और उसे अपनी पूरी धरोहर सौंप करके, उसे धनवान बना करके अपनी पूंजी का भी अधिकारी बना देते हैं, क्यों गुरुदेव को क्या चाहिए। तो इसी प्रकार गुरु गुणों की खान है। भगवान विष्णु, लक्ष्मी और घटघटवासी जी ने तीनों ने समावेश सरकार से, गुरु के माध्यम से, गुरु को पहचान लीजिए। गुरु के बिना कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं जाएगा। आपने जो कुछ भी पाया है बिना गुरु कृपा के, न किसी को भगवान मिले, न किसी को शक्ति मिली, न किसी को चमत्कार मिला, न घर में खुशियाँ मिली, न मोक्ष मिला और न खुशहाल परिवार हुआ। बिना गुरु कृपा के कुछ न हुआ है और न होगा। अब गुरु की रही बात, तो गुरु को समझ के बनाइए, ऐसे गुरु को मत बनाइए। गली गली गुरु आ फिरे, चेला मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चा नरक जाओ, हमें रुपया दो। ऐसे गुरु से बचिए।
सिद्धांतों को, गुरु को हमेशा जो बचपन से साधु संत है और ब्राह्मण संत है उसको गुरु आंखें बंद करके बना लीजिए। आपके साथ में कोई अहित नहीं हो सकता। आपके साथ में कभी भी आप गलती करेंगे बार बार, लेकिन फिर भी वो तुम्हें शिष्य समझ करके, अपना देशवासी समझ करके, अपना भक्त समझ के फिर भी वो तुम्हें क्षमा करते रहेंगे, सद्मार्ग देने का काम करेंगे और डांटेंगे भी तो तुम्हारे कल्याण के लिए डांटेंगे। वो कभी भी अपने शिष्य के बारे में, अपने भक्त के बारे में अहित नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जानते हैं दुनिया धरतीवासी हैं, गलती करते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ में बड़ी बड़ी कीमती चीज़ों को छोड़ देते हैं। छोटे छोटे स्वार्थ में पैसा के पीछे गुरु छोड़ दिए छोटी छोटी बातों के पीछे में इतनी बड़ी चमत्कारी चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि ये चीज बड़ी चीज है, इनको भगवान विष्णु भी तरसते हैं। अरे गुरु को ऐसा कौन है जिसने गुरु बनाने के बिना कोई प्राणी भवसागर पार हो गया? ब्रह्मा ने गुरु बनाए, शंकर ने गुरु बनाए, और विष्णु जी ने गुरु बनाए, राम ने गुरु बनाए, कृष्ण ने गुरु बनाए। ऐसा कोई है ही नहीं बिना गुरु के कुछ अपना कर सके। तो गुरु के बिना तो कुछ प्राणी कोई कुछ पा नहीं सकता। इसलिए गुरु सर्वगुण संपन्न है, पूरे विश्व का कल्याण गुरु के अधीन है। गुरु सोच समझ के बनाइए। बचपन से ब्राह्मण संत हैं और बाल ब्रह्मचारी संत हैं, उनको बना लीजिए। हाँ, आप उनकी संपत्ति और कहीं पर अपराध करना चाहते हैं तो गुरु का फर्ज बनता है आपको रोकेगा, डांटेगा डांटेगा, रोकेगा, ये गुरु का फर्ज बनता है। तो गुरु पर आप अपना अधिकार मन चलाइए, आप गुरु को अपनी योग्यता मन दिखाइए। आप गुरु तो सर्वगुण संपन्न है, वो तो तीनों लोक 14 भवनों की जानता है, और वो जब अपनी सीट पे आ जाए तो भगवान विष्णु का भी रिकॉर्ड निकाल लेता है, और चाहता है तो यमराज की भी पुस्तक को खतेर लेता है, और आप उन्हें बात बताने चल रहे हैं। इसलिए आप गुरु के बारे में समझिए, गुरु ज्ञान है, अथाह सागर है, इससे बड़ा न कोई हुआ और न कोई होगा। तो गुरु के बारे में आप अच्छी और बुरी, और आप अपने मतलब स्वार्थ बस गुरु को पैसे के पीछे छोड़ गए। अरे पैसा तो पगले आना जाना है, अरे आज पाया है कल फिर पाएगा, कल फिर नहीं रहेगा, ये तो आना जाना है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। और गुरु तो हमेशा चमकने वाली और चमकाने वाली, यहाँ से लेकर और मोक्ष तक गुरु की जरूरत है। और यमराज की जब हाथ में होगा तो गुरु ही बचाएगा। इसलिए गुरु के समर्पित भाव से उनकी सेवा और शरण में रहिए, गुरु की आज्ञा के पालन कीजिए। और गुरु हमेशा तुम्हारे हित में है, तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं, तमाम संकटों का निवारण करके तुम्हें एक अच्छा साधन दे करके जीवन जीने के लिए मार्ग भी देना चाहते हैं, और अंत में तुम्हें मोक्ष का भी साधन बता करके आपके खाते में आपका दान, सेवा और सत्संग की पूंजी भी एडवांस करना चाहते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि सब अपना अपना फर्ज निभाओ और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव भगवान विष्णु लक्ष्मी समावेश सरकार है, और घटघटवासी गुरुदेव भगवान विष्णु की समावेश सरकार है। इनका गुणगान करो, ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का नाम का उच्चारण करो। जहां भी शेर से भी अगर किसी समस्या से आपका टकरार हो रहा है और कोई साधन नहीं दे रहा है, घर वाले छोड़ गए सब छोड़ गए, छोड़ जाने दो। देखो ये कथा के माध्यम से सीख लो, सब छोड़ गए तो गुरु ने साथ दिया, और जा दिन दुनिया तुम्हें छोड़ जाएगी, दुनिया स्वार्थी और मतलबी है, ता दिन तुम्हें गुरु ही साथ देगा, क्योंकि गुरु का दामन पकड़े रहोगे तो गुरु साथ देगा। गुरु के बिना, गुरु एक रोगन है, प्रकाश है। जब रोगन है दीपक में तो आपका प्रकाश हो रहा है, और जिस दिन रोगन खत्म हो गया बाद दिन प्रकाश ही खत्म हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा जीवन में, अंधेरा मोक्ष में, अंधेरा विकास में, अंधेरा परिवार में, और जहाँ अंधेरा हो गया वह क्या बचा है। इसलिए गुरु एक प्रकाश है, ज्ञान एक प्रकाश है, अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु एक अज्ञान है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे गुरु क्या नहीं कर सकते हैं? ये सोचो कि हम गुरु से ले नहीं पा रहे हैं, हम गुरु के बताए पर रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं, हम सत्संग और दरबार का नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, आप उस रास्ते तक, मार्ग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं। गुरु तो सर्वगुण संपन्न है। गुरु के हाथ में तीनों लोक 14 भवनों की धरोहर है, गुरु के हाथ में कुबेर हैं, गुरु के हाथ में
लक्ष्मी हैं, गुरु के हाथ में भगवान विष्णु हैं, गुरु के हाथ में यमराज हैं, गुरु के हाथ में धर्मराज हैं, और गुरु के हाथ में इंद्र हैं, गुरु के हाथ में चंद्रमा हैं, गुरु के हाथ में सूरज हैं। ऐसा विश्व में कोई भी चीज नहीं है जो गुरु के अधीन नहीं है। अब आप कह रहे हैं हमारा तो काम बनो ना। अरे काम इसलिए नहीं बिना कि आप गुरु के समर्पित होकर के उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आप उनके मार्ग पर बताए हुए रास्ते तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। अरे ये तो कमी तुम्हारी है, लगातार प्रयास कीजिए और बताए हुए कथाओं के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, अलग अलग गुरुदेव हर जगह हर वीडियो पे यही दिखाते हैं कि मेरे शिष्य को कोई न कोई मार्ग मेरे से मिल जाए और जो मार्ग पा करके वो मेरी बात को समझ ले, भगवान विष्णु लक्ष्मी घटघटवासी समावेश सरकार के लिए समर्पित हो जाए, भाव और श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, सत्संग और दरबार के नियम का, सेवा का भाव के साथ पालन करे, उसका उद्धार भी हो जाए, मेरा शिष्य भी बन जाए, उसकी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाएं, संसार जीवन जीने के लिए उससे संपत्ति धरोहर भी उसकी पूर्ण हो जाए, और अंत में मेरे साथ जाकर के मोक्ष का भी अधिकारी बने। गुरुदेव की ये तमन्ना होती है। तो गुरु हमेशा जान के कीजिए, पानी छान के पीजिए, अज्ञान मत बनिए। और अंधेरे में जब देश पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम परिवार को गुरु होने के खातिर मार्ग देते हैं, हमें कोई लालच स्वार्थ नहीं है, आप हमारे हैं। जब आप बर्बाद होकर के घटघटवासी आश्रम आते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, तब आते हैं, फिर कहते हैं आप अब जल्दी ठीक कर दीजिए। जब तक आपका खजाना खाते में पूरा नहीं होगा और आपका पुण्य खत्म हो गया है, इसलिए आपको दवाई काम नहीं कर रही है, इसलिए आपकी समस्या नहीं हट रही है, अब गुरुदेव के पास, गुरुदेव कहते हैं कि नामदान से जुड़ जाइए। अब आपके खाते में पुण्य है नहीं, तो गुरुदेव ने क्या कहा, 10% भक्ति अपने में से दे करके, 10% भक्ति अपने में से दे करके तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुला दिया। कितना बड़ा किया है, कितना बड़ा काम किया है, जो पूरे विश्व में तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। माता ने, पिता ने, परिवार ने, सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। सब साथ कब देंगे, जब तुम्हारे हाथ पैसा होगा। तुम्हारे हाथ पैसा नहीं है तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, छोड़ दिया। लेकिन गुरुदेव ने फिर भी जाके उठा लिया, 10% भक्ति अपने में से देकर के तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुलवा दिया। नामदान बैकुंठ खजाना और सड़े गले ना होए पुराना। और गुरुदेव ने कोई तुमसे एक सिक्का नहीं लिया, गुरुदेव ने तुम्हें नामदान के कर से मुक्त होने के लिए आपसे एक फूल दे करके और फूल चरणों में चढ़वा करके नामदान के कर से भी आपको मुक्त कर दिया। ऐसे गुरुदेव तुम्हें और कहाँ मिलेंगे? लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता है, गुरुदेव तुम्हें कहाँ अच्छे दिखते हैं? तो बताओ क्या होना चाहिए? ऐसे ही तुम वहीं भटक जाते हो जहाँ बीड़े जो एजेंट लगे हुए हैं, वो व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को समझिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन आप सच्चे गुरु को, संत को समझ लीजिए, कौन तुम्हारा हित करना चाहता है, कौन तुम्हें मार्ग पर पहुँचाना चाहता है। और गुरुदेव ना तो नामदान पे पैसा पाई लेते हैं, सत्संग जब होता है तो भंडारे फ्री चलते हैं, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपका उद्धार चाहते हैं, अच्छा मार्ग दे करके, और अपना तुम्हें फर्ज निभाने के लिए तुम्हें बार बार प्रेरित करते हैं। आप अपना फर्ज निभाइए, क्योंकि आप वादा करके आए हैं। क्या किए हैं? जन्म जन्म के भागों से परदे प्राणन पाता है, विष्णु भजन का वादा करे के जीव जगत में आता है। आपने वादा किए हैं और आपने वादा करके जहाँ पूरे नहीं किए, इसीलिए आप भटक गए हैं। इसलिए गुरुदेव तुम्हें फिर से वादा पर लगा करके, नामदान से जोड़ करके, सत्संग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, दरबार के माध्यम से फिर से तुम्हें उसी अधिकार में वादा पूरा करने के फर्ज पे लगा करके, और तुम्हारा कल्याण